आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। आज आप लोगों के लिए उपसर्ग तथा प्रत्यय के बारे में एक बेसिक से समझाया गया है, वो भी एक फुल परिभाषा के साथ। तो सबसे पहले हमने लिया गया है उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आ, अनाथ, अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अति। जो शब्द पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे ही उपसर्ग कहलाते हैं। अतिक्रम, अति सुंदर, अतिकाल, परिक्रमण, परिक्रमा, परिवार। एक बार फिर से बेसिक से देख लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अनाथ, अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अति, अतिक्रम, अति सुंदर, अतिकाल, परिक्रमण, परिक्रमा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है मैं बताऊं फ्रेंड। प्रत्यय इसका जस्ट उल्टा मान लो। उपसर्ग में शब्द पहले जुड़ के उसके अर्थ में विशेषता कर देते हैं उत्पन्न, जबकि प्रत्यय में किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कि एक बेसिक भाषा में फिर से देख लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जुड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब ऐसे वर्ड लिए गए हैं जिनके अंत में आई, बट, बा आए, तो वे सब क्या होंगे? प्रत्यय। जैसे कठिनाई, लिखाई, जुताई, चढ़ाई। बट, लिखावट, सजावट, बनावट। बा, पहनावा, लिखावा, चिढ़ावा। ये सब क्या होंगे? प्रत्यय। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है हमारे तत्सम और तद्भव। तो तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है एक बेसिक भाषा में देख लेते हैं। मैं बताऊं फ्रेंड, तत्सम एक शुद्ध संस्कृत का रूप होता है और तद्भव शुद्ध हिंदी का रूप होता है। जिस प्रकार हम देख लेते हैं, आग को हम संस्कृत में अग्नि कहते हैं, उसी प्रकार हम अग्नि को हिंदी में आग कहते हैं। जिस प्रकार हम खंभा को संस्कृत में स्तंभ कहते हैं, उसी प्रकार हम स्तंभ को हिंदी में खंभा कहते हैं। जिस प्रकार हम गधा को संस्कृत में गधा कहते हैं, उसी प्रकार ठीक हिंदी में गर्द कहते हैं। जिस प्रकार हम कोयल को संस्कृत में कोकिल कहते हैं, उसी प्रकार ठीक कोकिल को हम हिंदी में कोयल कहते हैं। ठीक कौवा को हम संस्कृत में काक कहते हैं, ठीक उसी प्रकार काक को हम शुद्ध हिंदी में कौवा कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।